हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रूट का दूसरा पार्ट। इसके पहले हम लोग फ्रूट में पढ़ चुके हैं डेhiscent फ्रूट, और आज ये हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे पार्ट में इनडेhiscent फ्रूट। यहाँ पर देखिए लिखा है इनडेhiscent फ्रूट, या इन्हीं को एकेनियल फ्रूट कहा जाता है, या इन्हीं को वन सीडेड ड्राई फ्रूट कहा जाता है। तो ऐसे एक बीजी व अस्फुटनशील शुष्क फल हैं जो परिपक्व होने पर स्वयं नहीं फटते हैं। तो इनडेhiscent फ्रूट ऐसे फल होते हैं जो कि एक बीजी होते हैं, अस्फुटनशील होते हैं और शुष्क होते हैं। मतलब ये परिपक्व होने पर खुद नहीं फूटते हैं। इनके कई प्रकार होते हैं। इनमें से पहला है एकीन। तो देखिए एकीन क्या होता है। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। मोनोकार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी। तो मोनोकार्पिलरी का मतलब होता है कि इनमें केवल एक ही कार्पेल होगा, ओवरी सुपीरियर होगी। पेरिकार्प एंड सीड कोट रिमेन्स फ्री। पेरिकार्प और सीड कोट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिराबिलिस और क्लीमेटिस। तो एकीन का उदाहरण ही परीक्षा में पूछा जाता है। एकीन का उदाहरण बताइए, तो मिराबिलिस और क्लीमेटिस, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कैरियोप्सिस। यहाँ पर देखिए कैरियोप्सिस इम्पॉर्टेंट है। ये कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस क्या होते हैं? ये थोड़ा सा छोटे आकार के फल होते हैं। इनडेhiscent होते हैं, अस्फुटनशील होते हैं। डेवलप फ्रॉम सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। मोनोकार्पिलरी मतलब मोनोकार्पिलरी से इनका विकास होता है। एंड यूनिलाकुलर ओवरी, जो ओवरी होती है वो मोनोकार्पिलरी और यूनिलाकुलर ओवरी इनमें देखने को मिलता है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाया गया है कि सुपीरियर क्या होता है, मोनोकार्पिलरी क्या होता है, यूनिलाकुलर क्या होता है, बाईलाकुलर क्या होता है, ट्राईलाकुलर क्या होता है, ये सब आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर जो खास कर यहाँ से पूछा जाता है पॉइंट कि कैरियोप्सिस हमें किस फैमिली में देखने को मिलता है, या कैरियोप्सिस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर ग्रैमनी फैमिली ध्यान रखना है, जिसे हम पोएसी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मेज हुआ, व्हीट हुआ, तो इनका अगर आपने मक्का का या गेहूं का इनका फल देखा होगा, तो बीज के ऊपर ये इस प्रकार से चिपके होते हैं, इनका छिलका इस प्रकार से चिपका होता है कि उसे अलग करना मुश्किल हो जाता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि पेरिकार्प एंड सीड कोट कंप्लीटली फ्यूज। ये दोनों एक दूसरे में इस तरीके से मिले होते हैं कि पेरिकार्प और सीड कोट मतलब बीज और फल को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इनमें बीज कौन सा है और फल कौन सा है। तो उसी को यहाँ पर कैरियोप्सिस कहते हैं। तो कैरियोप्सिस हमें किसमें देखने को मिलता है? ग्रैमनी फैमिली में। ये इम्पॉर्टेंट है, कैरियोप्सिस यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सिप्सेला। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिप्सेला में क्या है कि डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी। ये इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। पेरिकार्प एंड सीड कोट रिमेन्स फ्री। पेरिकार्प और सीड कोट ये फ्री होते हैं। इसके पहले वाले में आपने देखा कैरियोप्सिस में कि फ्यूज होते हैं। यहाँ पर पेरिकार्प और सीड कोट क्या होते हैं? फ्री होते हैं। कैलिक्स फॉर्म पैपस। यहाँ पर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि इनमें जो कैलिक्स होता है वो पैपस बनाता है, और इस प्रकार का जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है कंपोजिटी फैमिली में, या इसी को एस्टेरेसी फैमिली कहते हैं। जैसे आपने सूरजमुखी का बीज या गेंदे के फूल का बीज अगर देखा होगा, तो इसके बीज में एक पतली सी पूंछनुमा संरचना निकली होती है, उसी को पैपस कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस फैमिली में हमें पैपस देखने को मिलता है? तो कंपोजिटी फैमिली में। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये पैपस किसके रूपांतरण होते हैं? तो ये कैलिक्स के रूपांतरण होते हैं। और तीसरा ये पूछा जाता है कि सिप्सेला फ्रूट किस फैमिली में पाया जाता है? तो कंपोजिटी फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नट। नट क्या होते हैं? यहाँ पर पेरी कार्प बिकम्स हार्ड एंड लेदरी। जो फल की सबसे बाहरी भित्ति होती है पेरिकार्प, वो बहुत हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, और लेदरी मतलब चमड़े के समान हो जाती है। जैसे
वाटर चेस्टनट, जैसे सिंघाड़ा आपने देखा होगा कि सिंघाड़ा की बाहर की जो भित्ति होती है, जो बाहरी आवरण होता है वो काफ़ी कठोर हो जाता है। कैस्यू काजू में भी यही कंडीशन देखने को मिलता है। लीची में आप देखते हैं बाहरी आवरण बिल्कुल लेदर के समान हो जाता है। तो ये सब नट के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ नट कैसे होते हैं कि इनमें पेरिकार्प जो है वो हार्ड और लेदरी हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, नट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समारा। समारा क्या होता है? अगर आपने चिलबिल का बीज देखा होगा तो चिलबिल में बीज के चारों तरफ इसका जो पंखनुमा संरचना बन जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है पेरिकार्प इज विंग्ड। इसका जो पेरिकार्प होता है वो पंखनुमा संरचना बना लेता है। ऐसे फ्रूट को हम समारा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडियन एल्म, जिसे हम चिलबिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ही ध्यान रखिएगा कि समारा का एग्जाम्पल कौन सा है, तो चिलबिल है। इसकी विशेषता क्या होती है कि बीज के चारों तरफ पंखनुमा संरचना बन जाती है। इसके बाद ये तो हमारा हो गया इंडेhiscent फ्रूट। अब नेक्स्ट है तीसरा साइजोकार्पिक फ्रूट, जिसे हम हिंदी में भिदुर फल के नाम से जानते हैं। तो साइजोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं कि इनका जो फल होता है वो कई चैम्बर में बटा होता है और हर चैम्बर में इसके बीज पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर साइजोकार्पिक फ्रूट में कि डेhiscence इनटू वन सीडेड सेगमेंट और कंपार्टमेंट कॉल्ड मेरीकार्प। इनमें जो एक एक चैम्बर बनता है उस एक एक चैम्बर को हम मेरीकार्प के नाम से जानते हैं। जैसे इमली में आपने देखा होगा या बबूल में देखा होगा, मूंगफली में देखा होगा। तो मूंगफली वगैरह के जो दाने होते हैं वो एक एक चैम्बर में एक एक दाना होता है। तो एक एक चैम्बर को हम मेरीकार्प के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरीकार्प के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है लोमेंटम। अब परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लोमेंटम का उदाहरण है। तो एकेसिया बबूल जिसे आप कहते हैं, तमारिंडस इमली जिसे कहते हैं, ग्राउंड नट हो गया मूंगफली जिसे कहते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लोमेंटम के एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होता है कि इनका फल लंबा होता है और इनके में कई चैम्बर बन जाते हैं और प्रत्येक चैम्बर में इनका बीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प क्या होता है कि इनमें जो बीज होता है वो छोटे होते हैं। बीज छोटा होता है और उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। जैसे आपने अम्बेली फेरी फैमिली में देखा होगा, सौंफ हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया। तो इनके जो फ्रूट होते हैं वो क्रीमोकार्प के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण आप ध्यान रखिएगा कि क्रीमोकार्प किस में देखने को मिलता है? अम्बेली फेरी फैमिली में। धनिया यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रेगमा। रेगमा क्या है? डेhiscence इनटू मेनी कोकाई। यहाँ पर जो रेगमा फल होते हैं ये कई कोकाई का मतलब होता है गोलाकार चैम्बर में टूटते हैं। जैसे यहाँ पर 3 चैम्बर बनते हैं कैस्टर में, जिसे आप रेड़ी का पेड़ कहते हैं, और 5 इन जिरेनियम में यहाँ पर कोकाई की संख्या कितनी होती है? 5। और कैस्टर में कोकाई की संख्या कितनी होती है? 3। तो जो रेगमा फल है, अगर आपने रेड़ी का बीज ध्यान दिया हो या आपके आसपास पाया जाता है तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको रेगमा समझ में आ जाएगा कि रेगमा कैसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्सेरुलस। कार्सेरुलस क्या होता है? ये हमें तुलसी और साल्विया में देखने को मिलता है। तुलसी का बीज आपने देखा होगा कि कुछ धनिया से ही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर जो अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स की संख्या इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होती है कार्सेरुलस में। रेगमा यहाँ पर 2 बार टाइप लिख दिया गया है, तो मिस्टेक है ये। इसके बाद नेक्स्ट है डबल समारा। डबल समारा में क्या है? अभी समारा में आपने देखा कि बीच में बीज होता है और इसके चारों तरफ पंख होते हैं, जैसे चिलबिल में। और यहाँ डबल समारा में क्या है कि ये बीज हो गया और इसमें इस तरीके से 2 पंख पाए जाते हैं। एक पंख ये हो गया, एक पंख ये हो गया। तो ऐसे फ्रूट डबल समारा कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा एसर। इसके बाद नेक्स्ट है सैकुलेंट फ्रूट। सैकुलेंट फ्रूट क्या होता है? इसे हम मांसल फल भी कह सकते हैं। सैकुलेंट फ्रूट को हम मांसल फल भी कह सकते हैं, या इन्हीं को हम गूदेदार फल भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है कि पेरिकार्प इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। इनमें जो पेरिकार्प होती है वो इतनी मोटी होती है कि उसे हम 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिकार्प होती है, मध्य में मीजोकार्प होती है, ज़्यादातर यही मीजोकार्प ही गूदेदार हो जाती है, खाने योग्य भाग बना लेती है, और इंडोकार्प, कुछ में इंडोकार्प भी खाने योग्य भाग बनाती है। तो ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है ड्रूप। ड्रूप इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ड्रूप का उदाहरण है। तो देखिए, ड्रूप में क्या है कि यूजुअली सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं। ज़्यादातर इनमें सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं, अर्थात फल में एक ही बीज पाया जाता है। इनकी 2-3 विशेषताएं और हैं। जो इपिकार्प है वो पतली होती है, मतलब बाहर का जो छिलका होता है वो पतला होता है। मीजोकार्प जो होता है वो फ्लेशी होता है, मतलब मध्य वाली भित्ति मांसल होती है। बिल्कुल आप आम को ध्यान दीजिएगा कि आम का छिलका पतला होता है। मीजोकार्प जिसे आप खाते हैं वो मीजोकार्प होता है, वो फ्लेशी होता है, गूदेदार होता है। और इंडोकार्प स्टोनी होता है। इंडोकार्प स्टोनी होने का मतलब है कि जो बीज के ऊपर आवरण होता है, आम में आपने देखा होगा कि बीज के ऊपर जो एक आवरण होता है वो स्टोनी होता है, कठोर होता है। तो इनका इंडोकार्प कठोर होता है, मीजोकार्प फ्लेशी और गूदेदार होता है, एपिकार्प पतला होता है, बीज की संख्या 1 होती है। तो ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, पाम हो गया। तो ये सब ड्रूप के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेरी। बेरी क्या होता है कि इनमें जो एपिकार्प होती है वो थिन होती है, पतली होती है। जैसे आप टमाटर को बिल्कुल ध्यान दीजिए या अमरूद को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो जो बाहर का छिलका होता है वो एकदम पतला होता है। इनमें भी मीजोकार्प फ्लेशी होता है और इंडोकार्प जो है थिन होता है। इसके पहले ड्रूप में क्या देखा कि इंडोकार्प वहाँ पर स्टोनी होता था, लेकिन यहाँ पर जो इंडोकार्प होता है वो थिन होता है। जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टोमेटो, ब्रिंजाल, बनाना, गुआवा, डेट। तो ज़्यादातर जो बेरी होते हैं वो मल्टी सीडेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर डेट आप देख रहे हैं जिसे खजूर कहते हैं, तो खजूर कैसा होता है, 1 सीडेड होता है। तो ये बेरी के एग्जाम्पल हैं। टोमेटो हुआ, ब्रिंजाल हुआ, बनाना हुआ, गुआवा हुआ, डेट हुआ, ये सब बेरी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पीपो। पीपो फल किसमें देखने को मिलता है, तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली जिसमें लौकी आता है, कद्दू आता है, खीरा आता है, ककड़ी आता है, तो ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। तो इनका जो फल है वो पीपो कहलाता है। पीपो में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एपिकार्प थिन होती है, वहाँ की एपिकार्प थोड़ा सा मोटी हो जाती है। जैसे आपने कद्दू का छिलका देखा होगा, थोड़ा सा मोटा होता अपेक्षाकृत, या लौकी का छिलका देखा होगा, खीरे का छिलका देखा होगा। तो ये टोमेटो की तुलना में कुछ थोड़ा सा मोटे होते हैं। बाकी की विशेषताएं लगभग बेरी से ही मिलता जुलता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बस यहाँ से ये पीपो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूछा जाता है कि पीपो फल किस फैमिली में देखने को मिलता है, तो कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम के लिए आप बिल्कुल संतरा या नींबू को ध्यान दीजिए। ये जूसी होते हैं और इनमें यूनिसेल्ड इंडोकार्पिक हेयर्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो नींबू में आपने देखा है जो रेशे पाए जाते हैं वो यूनिसेल्ड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इंडोकार्पिक होते हैं और जूसी होते हैं। उन्हीं रेशों में इनमें जूस भरा हुआ होता है। फ्रूट इज मेनी चैम्बर्ड। इनका जो फल होता है वो कई चैम्बर में बटा हुआ होता है। इंडोकार्प इज द एडिबल पार्ट। इनमें जो एडिबल पार्ट बनाता है, खाने योग्य बनाता है भाग, वो कौन बनाता है, इंडोकार्प होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑरेंज और सिट्रस। आपके जो रूटेसी फैमिली के प्लांट हैं उसमें हेस्पेरिडियम टाइप के फल बनते हैं। तो हेस्पेरिडियम भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोम। पोम जानने के लिए आप बिल्कुल सेब को ध्यान दीजिएगा कि डेवलप्ड फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी। पोम की विशेषता क्या है कि इनका विकास इन्फीरियर ओवरी से होता है। थैलमस बिकम फ्लेशी। इनमें ध्यान दीजिएगा कि जो खाने योग्य भाग बनता है वो किससे बनता है, थैलमस से बनता है, पुष्पासन से बनता है। एंड सराउंडेड बाई ओवरी।
जैसे पियर हो गया, नाशपाती हो गया, एप्पल है, सेब है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? पोम के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है कि डेवलप्ड फ्रॉम इंफीरियर ओवरी, ये भी इंफीरियर ओवरी से इसका विकास होता है। पेरिकार्प बिकम हार्ड, इनमें पेरिकार्प जो है वो हार्ड हो जाती है, और इडबिल पार्ट जो होता है वो टेस्टा होता है, बीज चोल होता है। अर्थात जैसे आप अनार को ध्यान दीजिए, पोमग्रेनेट मीन्स अनार होता है, तो अनार में बीज के चारों तरफ जो छोटा छोटा पतला सा एक मांसल लेयर होती है, वही खाने योग्य भाग होता है, उसको हम बीज चोल या टेस्टा के नाम से जानते हैं। तो ब्लास्टा फल को जानने के लिए आप अनार को ध्यान दीजिएगा, और उसका जो खाने योग्य भाग होता है वो टेस्टा होता है, बीज चोल होता है। ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अनार का खाने योग्य भाग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्या होता है, तो टेस्टा या बीज चोल ध्यान दीजिएगा। इनकी विशेषता क्या होती है कि पेरिकार्प इनमें हार्ड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्फीसार्का। एम्फीसार्का फल क्या होते हैं कि डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी, ये भी इंफीरियर ओवरी से बनते हैं। पेरिकार्प बिकम स्टोनी, इनमें जो पेरिकार्प है वो स्टोनी हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है। इसको ध्यान देने के लिए आप बेल को ध्यान दीजिए, या कैथ का फल आपके आसपास अगर अब मिलता हो तो उसको भी ध्यान दीजिएगा कि इनका जो बाहरी लेयर होती है बेल वगैरह का, बिल्कुल स्टोनी हो जाता है, पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। तो ये एम्फीसार्का के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट का मतलब होता है पुंज फल। ये समूह में विकसित होते हैं, पहले अंदर छोटे छोटे फल होते हैं और बाहर से ये एक ऐसे लेयर से घिर जाते हैं कि लगता है कि ये एक ही फल है, लेकिन वास्तव में ये कई फल के समूह होते हैं। तो इन्हीं को एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स। उदाहरण पूछे जाते हैं, कैलोट्रापिस मदार में जो हमें देखने को मिलता है, फॉलिकल का पुंज फल, इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स हमें किस में देखने को मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कैलोट्रापिस में या मदार में। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ बेरीज। तो स्टेरियो ऑफ बेरीज किस में देखने को मिलता है, तो कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम शरीफा कहते हैं। तो शरीफा में छोटी छोटी बेरीज जो है ये मिलकर गुच्छा बना लेती हैं, उसी को इटेरियो ऑफ बेरीज कहा जाता है। तो शरीफा इसका एग्जाम्पल है इटेरियो ऑफ बेरीज का। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ ड्रूप, जिसका उदाहरण हो जाएगा रसभरी या ब्लैक बेरी। ये इटेरियो ऑफ ड्रूप मतलब ड्रूप का गुच्छा बनते हैं, समूह बनते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इटेरियो ऑफ एकिन्स। एकीन फल यहाँ पर गुच्छा बना लेते हैं, जैसे नार्वेलिया हो गया, क्लीमेटिस हो गया, तो ये इटेरियो ऑफ एकिन्स के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा देख लिया कि पुंज फल या एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं। तीसरा है हमारा कंपोजिट फ्रूट, जिसे हम संगठित फल भी बोलते हैं। तो कंपोजिट फ्रूट में क्या है कि डेवलप फ्रॉम होल इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर जो अब तक आपने पढ़ा था कि ज़्यादातर यहाँ पर फल सिंगल फ्लावर से बनते थे, लेकिन यहाँ पर जो फल का विकास होता है वो पूरा का पूरा पुष्पक्रम ही फल में परिवर्तित हो जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सोरोसिस और दूसरा होता है साइकोनस। सोरोसिस क्या है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही फ्रूट इम्पॉर्टेंट है, सोरोसिस भी और साइकोनस भी। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सोरोसिस फल का विकास किस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस से होता है। तो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा है, कैटकिन भी पढ़ा है, कैटकिन जो कि मलबेरी या सहतूत में पाया जाता है। तो उसमें क्या है कि पूरा पुष्पक्रम ही एक फल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जैक फ्रूट, कटहल हो गया, मलबेरी हो गया, पाइन एप्पल हो गया, अनानास जिसे आप कहते हैं। तो इन सब में पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे हम कंपोजिट फ्रूट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सिंगल फ्लावर जो है फ्रूट नहीं बनाता है, बल्कि पूरे सभी फ्लावर यहाँ पर पूरा का पूरा पुष्पक्रम ही मिलकर के फ्रूट में चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइकोनस। साइकोनस में क्या है कि डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम एंड साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। इनका जो विकास है वो हाइपेंथोडियम और साइथियम पुष्पक्रम से होता है, जैसे बरगद का फल हुआ,
पीपल का हुआ, गूलर का हुआ, अंजीर का हुआ, तो ये सब सेम वंश के मिलते जुलते फ्रूट हैं जो कि साइकोनस की एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हमारा फ्रूट ख़त्म हुआ 2 पार्ट में पूरी तरह से। इसके बाद फ्रूट में हम लोग एक लेक्चर और लेंगे जिसमें इडिबल पार्ट काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इस फल का खाने योग्य भाग कौन सा है। अगर आपने पिछली कक्षाओं के अंशाल पेपर सॉल्व किए होंगे तो कई बार ये क्वेश्चन मिला होगा कि फला पुष्प का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो उसी का एक लेक्चर और लिया जाएगा, फिर फ्रूट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फैमिली पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।